वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक इंतहाई ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आपको। पहले हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं वर्ब को, और वर्ब में फिर अब हमारी आगे काइंड्स ऑफ वर्ब चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब काइंड्स ऑफ वर्ब में डेफिनेटली हम फिर आगे जेरेंड और पार्टिसिपल जो है उनको स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जेरेंड एंड पार्टिसिपल जो है इसके डिफरेंस को एनालाइज करना है, इसका कंपैरिजन करना है। तो उसमें ये है कि डेफिनेटली हमने पहले पार्टिसिपल को स्टडी किया बड़ी डिटेल के अंदर, फिर जेरेंड को स्टडी किया है। तो जेरेंड एंड पार्टिसिपल जो है इसका जो यूज होता है उसमें स्टूडेंट्स को जो है ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, स्पेसिफिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होती है, यानी दोनों आईएनजी फॉर्म है। तो उसमें हमने अब यहाँ पे इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद इस बात को क्लियर कर लेना है कि इनकी सिमिलैरिटीज कहाँ क्या है और उनका डिफरेंस क्या है। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको दोबारा जो है ये कंफ्यूजन नहीं होगी जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज में। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले ये नोट 1 है और ये नोट 2 है, इनको जरा एक दफा से रीड कर लें और फिर जो है वीडियो स्टार्ट करें। जी, बात करते हैं जी जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल के डिफरेंस की। तो सबसे पहले जी जेरेंड क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी लाइक प्लेइंग, स्लीपिंग, वॉकिंग। जी, तो ये एक ऐसी फॉर्म है वर्ब की। डेफिनेटली जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब की फॉर्म्स हैं और ये आईएनजी पे ही जो है एंड करती हैं। इसमें भी ऐसे ही है, इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी लाइक। तो एग्जांपल्स भी सेम है, प्लेइंग, स्लीपिंग, वॉकिंग। अब प्लेइंग, स्लीपिंग, वॉकिंग जो है ये जेरेंड भी हो सकता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो इसी चीज से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि एक ही वर्ड है तो वो दो चीजें किस तरह से हो सकता है। देखें जी, हमने ये डिसाइड करना है इसके यूज को देख के कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या ये जेरेंड है। हमने इसकी स्ट्रक्चर को देखकर जो है वो डिसाइड नहीं कर लेना। तो नॉर्मली अगर ये कहीं अकेला लिखा हो तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है तो फिर हमें गौर करना पड़ेगा कि ये वहां पे जेरेंड के तौर पे यूज हुआ है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हुआ है। जी, जेरेंड में आगे देखें जी, जेरेंड इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ नाउन। जी, ये आधा वर्ब है और आधा नाउन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। तो ये पार्टली वर्ब है और पार्टली एडजेक्टिव है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैंने इसी को सम अप किया है। द मेन फीचर ऑफ जेरेंड इज दैट इट इज अ वर्ब नाउन। द मेन फीचर ऑफ पार्टिसिपल इज दैट इट्स अ वर्ब एडजेक्टिव। तो ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों ही वर्ब की फॉर्म्स हैं, यानी पहली बात तो ये है एट फर्स्ट प्लेस दीज आर वर्ब्स, लेकिन ये वर्ब के साथ साथ नाउन भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। जेरेंड हैज द फोर्स ऑफ वर्ब। अच्छा, अब हम ये आ रहे हैं कि इसको हम वर्ब नाउन क्यों कहते हैं और इसको वर्ब एडजेक्टिव क्यों कहते हैं। जेरेंड हैज द फोर्स ऑफ वर्ब बिकॉज इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट विद इट लाइक अ वर्ब। हाँ जी, अब ये वर्ब क्यों है? क्योंकि जेरेंड अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, आखिर में। तो अब ऑब्जेक्ट लेना बेसिकली ये वर्ब की क्वालिटी है। तो अगर जेरेंड जो है ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है लाइक अ वर्ब, तो इसका मतलब है ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है या इसके अंदर वर्ब की फोर्स है। Whereas it has the force of a noun also because it functions as an object and subject. तो अब हम इसे नाउन क्यों कहते हैं? नाउन इसलिए कहते हैं कि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है सेंटेंसेस के अंदर। और आपको पता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये नाउन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन होते हैं। तो उसमें अब चूंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है तो इसलिए ये इसमें फोर्स है नाउन की। इसके अलावा एक और चीज भी है, एंड इज गवर्न्ड बाय अ वर्ब और प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन या गवर्न जो है वर्ब उनके थ्रू ये गवर्न भी होता है। डेफिनेटली प्रपोजिशन या वर्ब जो है जब वो किसी ऑब्जेक्ट को ही गवर्न करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है तो ये जो है उस सेंस में ये वर्ब है, और ये जो है ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो इसलिए ये नाउन है। इसे वर्ब और इसे प्रपोजिशन गवर्न करते हैं इसलिए ये नाउन है। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो इसे क्यों हम वर्ब एडजेक्टिव कहते हैं जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल also has the force of a verb in taking an object similar to a verb। हाँ, इसमें भी यही है कि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है वर्ब की तरह, तो इसमें फोर्स है वर्ब की। Whereas it has the force of an adjective also because it qualifies a noun or pronoun। हाँ जी,
अब इसे हम एडजेक्टिव क्यों कहते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। अब नाउन या प्रोनाउन डेफिनेटली सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो अब इन्हें इसे वर्ब इसलिए कहते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट लेता है, और एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को प्रोनाउन को, ये इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ये क्वालिफाई कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा जी, इसमें हम ब्रीफली जा रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं इनका कंपैरिजन। अगर आपको जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो इनकी फॉर्मेशन, इनकी टाइप्स, इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। ये वीडियो उसी लोगों को बेनिफिट देगी, उन लोगों को जिनको इनकी बेसिक्स का पता है। जस्ट हम इसमें एक ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ों का ना, तो थोड़ा मैंने रिवाइज भी करने की कोशिश की है। ये मैंने नोट्स जो ऊपर लिखे हैं इसलिए लिखे हैं, इनको भी ज़रा जहन में रखें। अच्छा जी, अब हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ जेरेंड एज नाउन जी। अब जेरेंड एज अ नाउन कैसे यूज होता है ये देखें। अली इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, Nida is tired of swimming, Majid dislikes weeping। अब यहाँ पे प्लेइंग, स्विमिंग एंड वीपिंग ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। अब यहाँ पे देखें ये ऑफ प्लेइंग है, ये ऑफ स्विमिंग है, ये डिसलाइक्स के बाद वीपिंग है। इसका मतलब है ये पहले दोनों जो आपके आईएनजी फॉर्म्स हैं इन्हें गवर्न कर रहा है प्रीपोजिशन, और ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं प्रीपोजिशन के, और वीपिंग जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्ब डिसलाइक का। तो लिहाजा चूंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर रोल कर रहे हैं, तो लिहाजा रोल प्ले कर रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या है, ये आपके नाउन है। लेकिन हमें ये पता है कि प्ले, स्विम एंड वीप ये वर्ब भी हैं, और इसलिए हम ये वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं, ये वर्बियल नाउन है, तो इसलिए हम इन्हें जेरेंड कहते हैं। ये मैंने लिख भी दिया है। इट इज ऑब्जर्व इन ऑल द सेंटेंसेज अबाउट दैट द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जेरेंड, यानी कि जेरेंड जो है एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आर प्रीपोजिशन, यानी ये एक नाउन के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए फिर हम इन्हें जो है ये वर्बियल नाउन है, यानी कि ये जेरेंड है। इसमें देखें, प्लेइंग क्रिकेट, अली वेंट टू स्लीप, स्विमिंग अलोंग द बीच, निदा इज टायर्ड, माजिद वेंट अवे वीपिंग जी। अब इसमें इसकी डिटेल ये है, इट्स ऑब्जर्व्ड इन ऑल द सेंटेंसेस अबव दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इज क्वालिफाइंग अ नाउन और सब्जेक्ट जी। अब इसमें देखें ये क्वालिफाई कैसे कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट को समझने में। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास नाउन है जी एक अली, ठीक है। अब प्लेइंग क्रिकेट, अब क्रिकेट कौन खेल रहा है, अली खेल रहा है, तो बेसिकली जो प्लेइंग क्रिकेट है ये अली को ही क्वालिफाई कर रहा है कि अली क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है, सोने चला गया। तो यहाँ पे जो प्लेइंग क्रिकेट है बेसिकली अली को एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव है। इसी तरह स्विमिंग अलोंग द बीच, अब स्विम कर कौन रहा है, बात निदा की हो रही है, तो निदा को ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि निदा जो है वो जो है वो तैर रही है बीच के साथ। तो लिहाजा ये स्विमिंग अलोंग द बीच जो है, इसमें अगर पूरे फ्रेज में जाएं तो ये पूरे का पूरा जो फ्रेज है ये निदा को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन हम स्पेसिफिकली आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड को कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली एक जो फ्रेज है जिसके अंदर आपका ये जो क्वालिफाइंग वर्ड लगा हुआ है वो क्वालिफाई कर रहा है किसी अगले हिस्से को, तो उसको हम पूरे को एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम सिर्फ एक वर्ड की बात कर रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं प्लेइंग एंड स्विमिंग जो है ये क्वालिफाई कर रहे हैं। प्लेइंग क्वालिफाई कर अली को और स्विमिंग क्वालिफाई कर निदा को। इसी तरह माजिद वेंट अवे वीपिंग, माजिद रोता हुआ चला गया। अब यहाँ पे वीपिंग जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, माजिद को क्वालिफाई कर रहा है। रो कौन रहा है, माजिद, या कह लें वीपिंग माजिद, आप कह सकते हैं, थोड़ा और लगेगा लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे इससे आपको मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह से ये वीपिंग जो है माजिद को क्वालिफाई कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह स्विमिंग निदा को और प्लेइंग जो है अली को क्वालिफाई कर रहा है। तो चूंकि ये क्वालिफायर है, ठीक है, ये क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन को या सब्जेक्ट को, तो लिहाजा ये एडजेक्टिव के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि प्ले, स्विम एंड वीप ये वर्ब है, तो लिहाजा ये वर्बियल एडजेक्टिव्स हैं, और इनके यूज के लिहाज से फिर यहाँ पे हम इन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जो हमारा जेरेंड है, ये भी बड़ी जबरदस्त और समझने वाली चीज है। ये कंपाउंड नाउन बनाता है, और जिसको अक्सर स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता कंफ्यूज करके उसको एडजेक्टिव से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आज समझ लें इसको। तो ये आपका वर्बियल एडजेक्टिव बनाता है। तो अब इसके डिफरेंस को जरा समझना है। अ फ्लाइंग स्पेसशिप, अ स्पेसशिप फॉर फ्लाइंग, अ स्लीपिंग रूम, अ रनिंग कॉस्ट्यूम, अ पोरिंग कप, अ फ्राइंग पैन, अ वीपिंग फेस, अ स्माइलिंग लुक। ये ग्रीन कलर में मैंने आगे उनको एक्सप्लेन भी कर दी इंक में। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम समझने में ये होता है। अब जैसे लिखा हुआ अ फ्लाइंग स्पेसशिप, तो स्टूडेंट्स इसको फ्लाइंग को ले रहे होते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं है,
ये पूरा आपका पूरा वर्ड बन रहा है, कंपाउंड नाउन बन रहा है, ठीक है ना। अ स्पेसशिप फॉर फ्लाइंग, अ रूम फॉर स्लीपिंग, अ रनिंग कॉस्ट्यूम का मतलब है अ कॉस्ट्यूम फॉर रनिंग। अच्छा, अब स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये आपकी आईएनजी फॉर्म है, तो ये उसको ये कंपाउंड नाउन कैसे है, ये एडजेक्टिव क्यों है। ये आप जब नेक्स्ट देखेंगे परली साइड वाला तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, अ फ्लाइंग स्पेसशिप है, यहाँ पे क्या है, अ फ्लाइंग बर्ड, अ बर्ड विच इज फ्लाइंग, ठीक है ना। A space is for flying, a bird which is flying, which is flying। अब यहाँ पे जो flying है ये bird को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे जो flying है ये कंपाउंड नाउन का हिस्सा है और वहां पे ये एडजेक्टिव के तौर पे। नेक्स्ट देखें, a sleeping room, a sleeping girl, a girl who is sleeping। यहाँ पे देखें ना, room for sleeping, a girl who is sleeping। अब room जो है बेसिकली ये आपका क्या बन रहा है, ये नाउन है और वहां पे गर्ल की बात हो रही है और गर्ल जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है स्लीपिंग, उसकी हालत को बयान कर रहा है कि गर्ल जो है उसकी हालत क्या है कि वो स्लीप कर रही है, सो रही है। तो इसी तरह बाकी में भी ऐसे ही, जैसे रनिंग कॉस्ट्यूम है, वहां पे रनिंग बॉय है, पोरिंग वर्कर है, फ्राइंग मैन है, वीपिंग चाइल्ड है, स्माइलिंग लेडी है। तो वो सारे यहाँ पे आईएनजी वाले वर्ड ये भी वही हैं, ये भी वही हैं। लेकिन ठीक है ना, फ्लाइंग, स्लीपिंग, रनिंग, पोरिंग, फ्लाइंग, वीपिंग, स्माइलिंग, यहाँ भी वही वर्ड्स हैं, वहां पे भी वही वर्ड्स हैं। फर्क यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन के तौर पर यूज हुए, वहां पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। वजह वजह ये है, वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें जी, सिंपल सी बात है, आपकी आईएनजी वाली फॉर्म के साथ अगर तो कोई बेजान चीज है, इन एनिमेट जो है ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि ये आपकी बात हो रही है कंपाउंड नाउन की। अगर आपका जो है आईएनजी फॉर्म है उसके साथ कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है तो फिर वो एडजेक्टिव है। बस यही इसका डिफरेंस है और बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जिसको नहीं पता तो वो कंफ्यूज रहता है इसमें कि यार यहाँ पे वही स्लीपिंग है, उधर भी स्लीपिंग है, यहाँ पे आप इसे कंपाउंड कह रहे हैं, वहां पे आप इसको एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है कि फ्लाई, स्लीप, रन, पोर, फ्राई, वीप, स्माइल ये सारे वर्ब्स हैं, तो इसलिए फिर हम इन्हें सिंपल एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, हम इन्हें क्या कहेंगे, वर्बियल एडजेक्टिव, या सिंपली हम इन्हें क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह यहाँ पे भी ये आपके जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसशिप तो नाउन है लेकिन फ्लाइंग जो आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है फ्लाई, तो लिहाजा इसको पूरे को फिर हम कंपाउंड नाउन कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया है, इसको भी जरा पढ़ लें। ऑन बोथ साइड्स इन ईच एग्जांपल अबव वन वर्ड इज कॉमन इन ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स बट द सेकंड वन इज डिफरेंट। वही वाली बात कि पहले वर्ड सेम है, सेकंड डिफरेंट है, और जो सेकंड डिफरेंट है उसी की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। When an ing form of the verb precedes an inanimate thing, it forms a compound noun, i.e. so it acts as a gerund। जी, ये मैंने आपको बता दिया है। When an ing form of the verb precedes a person or living thing, it forms a verbial adjective and so acts as a present participle। जी, ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि जब जो ing फॉर्म है वो किसी बेजान चीज से पहले है तो वो जेरंड है, अगर जानदार चीज से पहले है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, यही जो हमारे वर्ड्स हैं इनको जरा सेंटेंसेस में भी यूज करके देख लेते हैं ताकि मजीद आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि बाद लोग इस चीज को तो समझ जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है यूज में तो वहां से भी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखें जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वर सिटिंग इन अ फ्लाइंग स्पेसशिप, स्लीपिंग रूम, रनिंग कॉस्ट्यूम, फ्राइंग पैन, ये तो सिंपल है वैसे ही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, इसको देख लें। वी सा अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड है तो जरूरी तो नहीं है ना कि वहां पे आप सेंटेंस के जो सेंस है उसके लिहाज से फ्लाइंग बर्ड ही हो। जैसे आप कह सकते हैं आई सा फ्लाइंग बर्ड, तो फिर तो बात ठीक है, फ्लाइंग पहले आ सकता है, लेकिन सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता है, वी सा अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अ फ्लाइंग बर्ड, वही वाली बात होगी। आई मेट अ मैन स्लीपिंग इन द रूम, तो ये वही हो गया जो है अ स्लीपिंग मैन, कहाँ गया, अ गर्ल हु इज स्लीपिंग, द मैन हु इज स्लीपिंग। A boy was running in the ground, तो basically a running boy। We saw a man frying chips in the pan, a frying man। अब यहाँ पे ना इसको देखें, I met a man sleeping in the room। अब यही बात आपको यहाँ से बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी क्योंकि अब ये अलग हो गया। अब यहाँ पे एक रूम है, एक आपका मैन है। अब ये रूम जो है स्लीपिंग, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये जरा गौर करें। ये रूम को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है कि आदमी सो रहा है। इसी तरह अब बॉय वाज रनिंग इन द ग्राउंड, अब रनिंग जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ग्राउंड को कर रहा है, बॉय को कर रहा है, बॉय को कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ऐसा मैन फ्राइंग चिप्स। अब ये देखें ना, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब फ्राइंग चिप्स, अब फ्राइंग जो है
ये चिप्स को कर रहा है क्वालिफाई या ये कर रहा है आदमी को। अगर फ्राइंग चिप्स जो है अलहदा अकेला को लिखा हो तो शायद आप कह सकते हैं कि ये जो फ्राई का वर्ड है चिप को कर रहा है, चिप्स को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की सेंस में जाए फ्राइंग चिप्स के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये क्वालिफाई चिप्स को नहीं कर रहा है। ये किसको कर रहा है? मैन को। मैन फ्राई कर रहा है चिप्स को, तो लिहाजा फ्राइंग अ फ्राइंग मैन। तो मेरा ख्याल है अभी आपको बड़ा क्लियर हो चुका होगा कि क्या डिफरेंस होता है जी जेरेंट का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का और उनकी स्ट्रक्चर्स, और ये सारा मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। अच्छा जी, ये तो इसका बेसिक डिफरेंस था, इसमें अभी और भी एडवांसमेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो है पार्ट 2, उसमें हम इसका एडवांस जो है डिफरेंस, उसमें हम फ्रेज एंड क्लास वाइज इसका जो है ना एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो डेफिनेटली वो ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपको उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसको आपने समझ लिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे जी पार्ट 2 जो है इसका एडवांस लेवल जो है जेरेंट एंड पार्टिसिपल के डिफरेंस का।